वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ का टॉपिक जो है होम विजिट एंड बैक टेक्निक। होम विजिट क्या होती है और बैक टेक्निक क्या होती है, ये हमारे एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो होम विजिट क्या होता है? होम विजिट हम कम्युनिटी में क्यों पढ़ते हैं? होम विजिट होता है कि जब हम किसी के घर जाके एज लाइक हम कम्युनिटी एरिया में एज ए कम्युनिटी नर्स वर्क कर रहे हैं, तो हम घर घर जाके, क्योंकि घर पे जाना हमारा ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं हम चीज़ें और प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उनके नेचुरल हैबिटाट पे जाएँ अगर किसी के, तो वो हम होम विज़िट बोलते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिया है, होम विज़िट इज़ ए फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट व्हिच अलाउ द हेल्थ वर्कर टू असेस द होम एंड फैमिली सिचुएशन in order to provide the necessary nursing care and health related activity. In performing this activity, it is essential to prepare a plan of visit to meet the need of the client and achieve best result in desired outcome. होम विजिट क्या है? फैमिली और नर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो हेल्थ वर्कर होती है वो असेस करती है फैमिली मेम्बर को और उनके होम के सिचुएशन को। उनमें वो असेस क्या क्या करेगी कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो किस कल्चर को फॉलो करते हैं, उनका न्यूट्रिशनल हैबिट क्या है, उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें असेस करके एक नर्स जो होती है वो उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करती है, फिर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है। ये इसेंशियल हो जाता है कि अगर हम होम विजिट करना है तो हमें प्री प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान विजिट जो होती है हमारी, वो फिर हमारी इसेंशियल हो जाती है, जिससे हम क्लाइंट को जो उसका डिज़ायर है उसके हिसाब से हम बेस्ट आउटकम उसको दे पाएँ। होम विजिट जो है, होम विजिट होम हेल्थ सर्विसेज इज दैट component of continuum of comprehensive healthcare in which health services are provided to individual and family in their place of residence for the purpose of promoting, maintaining or restoring of health or for maximizing the level of independence while minimizing the effect of disability and illness, including terminal इलनेस। इसमें क्या है, होम विजिट क्या है? होम विजिट एक ऐसी सर्विस है या कंपोनेंट है जिसमें हम कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर देते हैं फैमिली को या इंडिविजुअल को उसके रेसिडेंस प्लेस पे। रेसिडेंस प्लेस का मतलब जहाँ पे वो रहता है पर्टिकुलर। अब हमारा होम विजिट का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? प्रमोट करना हेल्थ को, रिस्टोर करना और उनकी मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना। इसमें हम डिसीज़ और इलनेस को भी जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ओवर हम बात करें तो होम विजिट क्या है? होम विजिट एक सर्विस है जिसमें हम घर पे जाके उन्हें कम्प्रिहेंसिव केयर देते हैं। कम्प्रिहेंसिव केयर में हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रमोटिव केयर पे एंड उनको रिहैबिलिटेट करने पे कि उन्हें कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह ना हो, वो हम मिनिमाइज़ करें इलनेस को। अगर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो होम हेल्थ सर्विस रिफर टू ऑल द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड टू क्लाइंट इन देयर होम टू मेंटेन, रिस्टोर और प्रमोट देयर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मतलब होम हेल्थ एक ऐसी सर्विस है जो कि रिफ़र करती है कि कोई प्रोडक्ट या कोई केयर हम उसके क्लाइंट के होम में जाके पहुंचा रहे हैं, मेंटेन करना है उसके हेल्थ को, रिस्टोर करना है, प्रमोट करना है उसके ऑल ओवर जो क्राइटेरिया हेल्थ की। तो हेल्थ की क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? मेरे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। अब सेकंड टॉपिक जो होम विजिट में हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट मतलब होम विजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो होम विजिट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है अगर हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करें तो। ए लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कन्फर्म टू देयर होम ड्यू टू इलनेस। हम अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो अगर हम उनके एग्जैक्ट कॉज के बारे में जानना चाहें कि उन्हें क्यों इलनेस हो रही है, तो उसके बहुत सारे रीज़न ये भी होते हैं कि उनका आसपास का इन्वायरमेंट, उनका जहाँ होम है वो उन्हें उस तरफ ले जा रहा है। तो कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल health services due to illiteracy, unemployment, and unavailability of resources. Therefore, providing health services at home is an important feature of community health nursing. कम्युनिटी जो है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम अर्बन एरिया की या रूरल एरिया की, पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली तो गांव में लोग ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं। मतलब उन्हें प्रॉपर तो उस बारे में नॉलेज ही नहीं होती है कि अगर उन्हें कुछ हो रहा है तो उन्हें जाना है। एज लाइक वो कभी भी अपना न्यूट्रिशन असेसमेंट करवाने हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो अगर हमें उनके हेल्थ को प्रमोट करना है तो हमें उनके घर जाके हमें उनका असेसमेंट करना होगा और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होंगी। तो
इसलिए हमारा होम विजिट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट होम विजिटिंग का हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उन्हें हम जाके हेल्थ एजुकेशन दें, उनके पर्सनल हाइजीन को हम उनको एजुकेट करें कि वो उसे कैसे मेंटेन करेंगे, हम असेस करें। असेस करने में हम उनका ऑल ओवर असेसमेंट करते हैं, उनके इन्वायरमेंट का असेसमेंट, उनके कल्चर का असेसमेंट, उनके बिहेवियर का असेसमेंट, उनके न्यूट्रिशन का असेसमेंट। इम्यूनाइजेशन भी हम जैसे इम्यूनाइजेशन का अगर हमें पता करना है तो जो क्लाइंट होता है वो हमें हॉस्पिटल में बताने नहीं आता है कि उसे इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है या उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है उस बारे में। अगर उन्हें इतनी नॉलेज होती तो हमें होम विजिट पे जाना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए होम विजिट बना है, इसका होम विजिट का यही कॉन्सेप्ट है। देन अगर हम बात करें कि एम क्या है, एम या पर्पज़ क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का। अब अगर हम बात करें कि हमारा होम विजिट का एम या पर्पस क्या है, तो इसका हमारा पर्पस होता है कि हम घर पे जाके उनको हेल्थ एजुकेशन दें। हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग देंगे? उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनके हेल्थ इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन देंगे। सेकंड पर्पस हमारा होम विजिट का होता है कि बेस्ट पॉसिबल हेल्थ सर्विसेज इन होम इन्वायरमेंट। हमसे जितना पॉसिबल हो पाए उतनी बेस्ट सर्विस हम उनके होम इन्वायरमेंट में उन्हें प्रोवाइड करवाएं। थर्ड हमारा पर्पस होता है टू गिव केयर टू द सिक, पोस्टपार्टम मदर एंड हर न्यूबॉर्न। तो बहुत सारे अगर गांव एरिया की मैक्सिमम हम कम्युनिटी एरिया में हम गांव एरिया को ही कवर करते हैं, वैसे भी शहर में भी हम कवर करते हैं, बट शहर के लोग जो होते हैं वो उनको इतनी नॉलेज होती है कि वो प्रॉपर केयर लेते हैं। गांव के लोग जैसे होते हैं जो पोस्टपार्टम मदर होती है, न्यू बॉर्न होता है, या जो सिक लोग भी होते हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं, तो हमें उन्हें जाके वहाँ अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करवानी है। टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली, फैमिली की ऑल ओवर हेल्थ को हमें मेंटेन करना है, हमें रिड्यूस करना है सर्विसेज को प्रोवाइड करवा के थ्रू द एमसीएच। एमसीएच क्या होती है? एमसीएच हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स होते हैं वहाँ उसको हम बोलते हैं। तो एमएमआर और आईएमआर मतलब कि जो डिसीज़ की वजह से डेथ रेट हो रही है उसे हमें डिक्रीज़ करना है, जो डिसीज़ हो रही है उसे उन दोनों की ही हमें एमसीएच के सर्विसेज के थ्रू हमें रिड्यूस करना है। असेस द हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन स्टेटस, एनवायरमेंटल हैजार्ड ऑफ द फैमिली। और हमें क्या असेस करना है? मैंने पहले ही बताया कि हम वहाँ पे उसका ऑल ओवर असेसमेंट करेंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री उसकी क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरमेंटल हैजार्ड, ये सारी चीज़ें हम फैमिली के वहाँ उनके होम पे ही असेस करेंगे। देन सेवन हमारा पर्पस होता है जो होता है कि हेल्थ टीचिंग हम दें कि वो कैसे कम्युनिकेबल डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को और कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन आठवां हमारा जो होता है वो होता है इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड द पब्लिक फॉर द हेल्थ टू मेक यूज ऑफ द इंटर रेफरल सिस्टम एंड टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। जो मेन फोकस हमारा है वो यही है कि हम कम्युनिटी एरिया के जो लोग हैं उनका हेल्थ प्रमोट करें। एंड जो नाइन्थ हमारा पर्पस है वो है टू प्रमोट सपोर्ट सिस्टम दैट आर एडिक्वेट, इफेक्टिव एंड इनकरेजिंग वी ऑफ द हेल्थ प्लेटेड। मतलब कि हम प्रमोट करें उस सिस्टम को जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट हैं लोग कि हेल्दी रह रहे हैं, हेल्दी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ प्रिंसिपल होंगे होम विजिट के कि हमारा क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, जैसे कि एज ए नर्स हम होम विजिट पे जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रिंसिपल्स के तौर पे ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट थिंग रेगुलर, जो नर्स होगी जो होम विजिट पे जा रही है वो रेगुलर होनी चाहिए। प्लान, होम विजिट जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती है। प्री प्लान हम इसमें करते हैं, देन हम ड्यूरिंग हाउस की हम वहाँ पे क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, देन हम पोस्ट होम विजिट सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि अब हम नेक्स्ट विजिट का, तो वो सारी चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए। देन थर्ड जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लेक्सिबल, जो नर्स हो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि जो कम्युनिटी एरिया के लोग हैं वो सारे सेम ही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। देन कन्वीनियंट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, हमें हमारा प्रिंसिपल है साइंटिफिक होना चाहिए, एजुकेटिव, जो नर्स होम विजिट पे जा रही है वो एजुकेटिव होना चाहिए क्योंकि हमारा एम हेल्थ एजुकेशन भी है। इवैल्यूएटिव मतलब वो प्रॉपर चीज़ें इवैल्यूएट कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है और होम विजिट से क्या उनको फ़ायदे हो रहे हैं। देन एडवांटेज क्या है होम विजिट के? तो होम विजिट का जो फर्स्ट एडवांटेज है कि हमारे पास हम उनको घर पे जाके केयर दे रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देन सेकंड हमारा एडवांटेज होता है मोस्ट पीपल प्रेफर टू बी केयर्ड इन होम एनवायरनमेंट फैक्टर इम्पायरिंग ऑफ on health such as housing condition and finances may be observed and considered more readily.
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने अभी तो अपने यहाँ हमारे कंट्री में कम इस चीज़ का प्रचलन है, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होम नर्सिंग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। तो होम केयर बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेफ़र करते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके ही एनवायरनमेंट में उन्हें केयर दी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएँगे और हमारे लिए भी वो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हमारे लिए चीज़ ईज़ी हो जाती है कि हम उनका नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उन्हें असेस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रियल बेस्ड होगा। देन थर्ड जो एडवांटेज होता है इसका कि इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ़स्टाइल वैल्यू एंड ईज़ी एंड फैमिली ओन एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन है या उनकी लाइफ़स्टाइल को अंडरस्टैंड करना अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो हम उससे पूछेंगे तो हम वो जो बताएगा हमें उतना ही समझ आएगा। लेकिन अगर हम उसके होम टाउन में जाके उसे असेस करें तो हम उसके आस-पास के एनवायरनमेंट को भी ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। देन है पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेंबर इज़ फैसिलिटेड। यहाँ पे फैमिली मेंबर भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं हमारे असेसमेंट में। अब एथिक्स क्या होने चाहिए हमारे होम विज़िट के? तो हमें हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी डिग्निटी को, उसकी डिग्निटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके राइट्स, सारी चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करते हुए ही उससे बातचीत करनी है। डू नॉट हार्म और मिनिमाइज़िंग हार्म। हमें कोई भी हार्म नहीं होने देना है वहाँ पे क्लाइंट को, और जो अगर हार्म हो भी रहे हैं तो उन्हें हमें मिनिमाइज़ करना है। ऑलवेज़ टेल द ट्रुथ। हमें अपने क्लाइंट से सच बताना है। ये हमारे होम विज़िट के एथिक्स हैं। फेयरनेस, इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड इक्वल एक्सेस टू केयर। हमें हर इंडिविजुअल को कम्युनिटी एरिया में बेस्ट लेवल ऑफ केयर देना है। हमें किसी भी तरह का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फेथफुलनेस टू अग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन। हमें फेथफुल होना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं, जो अग्रीमेंट हम कर रहे हैं, वो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों। कीपिंग योर प्रोमिसेस। हम अगर प्रॉमिस कर रहे हैं क्लाइंट से कि हम नेक्स्ट वीक आएँगे फिर से, तो हमें जाना है, मतलब हमें अपने प्रोमिसेस भी वहाँ पे रखने हैं। एसेंस ऑन ट्रस्ट। एक हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने और क्लाइंट की फैमिली के बीच, ताकि हमारे बीच की कम्युनिकेशन जो है वो ईज़ी हो जाए। तो ऑल ओवर जो हम बात करें कि होम विज़िटिंग क्या थी? होम विज़िटिंग थी कि क्लाइंट के एनवायरनमेंट में जाके ही क्लाइंट को केयर देना। इसके कुछ प्रिंसिपल थे, जैसे कि रेगुलर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कन्वेंट होना चाहिए, ये सारे इसके प्रिंसिपल थे। एडवांटेज भी इसमें हमने देख लिए, एंड देन हमारे पास हमने एम एंड पर्पस और कॉन्सेप्ट, बस इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें से। अब हम बात करते हैं बैक टेक्निक क्या होती है। तो जैसे हमने होम विजिट बात की, ये दोनों टॉपिक अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा बैक टेक्निक है। तो बैक टेक्निक क्या होती है? बैक टेक्निक एक टूल होता है जो कि नर्स यूज़ करती हैं। बैक टेक्निक भी एक ऐसे हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं। जब हम होम विजिट पे जाते हैं तो हम अपने साथ एक बैग लेके जाते हैं, जो कि हमारे नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। उस जो बैग होता है उसमें हमारे सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि वहाँ पे नर्सिंग केयर देने में हमें पब्लिक एरिया में हमें मतलब हेल्प करेंगे। तो फिर लिखा है द न पब्लिक हेल्थ बैग इज़ एन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल इक्विपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स व्हिच शी हैज़ कैरी अलोंग ड्यूरिंग हर होम विजिट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें सारे इक्विपमेंट होंगे, नर्स इसे अपने होम विजिट के ड्यूरिंग ले जाएगी। इट कंटेन बेसिक मेडिकेशन। इसमें क्या-क्या होंगे? बेसिक मेडिकेशंस होंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे जिससे हमें केयर देनी होगी, और बाकी कुछ व्हीकल होंगे जिसमें हमारे टूल्स वगैरह रखे होंगे, जैसे एंटीनेटल, पोस्टनेटल या इन्फीनेटल, प्रीस्कूलर का हमें कोई डिसीज़ को असेस करना है या न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक करना है। अब ये एल्युमिनियम की बनी हो सकती है, इसमें वुडन फ्रेम लगा होता है, खाकी क्लॉथ की बनी हो सकती है, कनवास की बनी हो सकती है। अब अगर हम टाइप ऑफ कम्युनिटी बैग की बात करें तो ये 4 तरह के होंगे। लेदर होगा, लेदर विद एल्युमिनियम फ्रेम, लेदर का होगा तो एल्युमिनियम फ्रेम होगी, खाकी का होगा तो वुडन फ्रेम होगी, और क्लॉथ का होगा तो भी वुडन फ्रेम होगी। और चौथा होगा कैनवस। ये 4 तरह के कम्युनिटी बैग होते हैं, लेदर की, खाकी की, क्लॉथ की और कैनवस की। अब इम्पोर्टेंस की बात करें कि कम्युनिटी बैग जो है, कम्युनिटी टेक्निक, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो परफॉर्मिंग द बैग टेक्निक विल मिनिमाइजिंग इफ नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शन। अगर हम बैक टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है उसे प्रिवेंट करता है। इट्स सेव टाइम एंड एफर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। अब हम एक बैग ले गए हैं जिसमें हमने पूरे चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स या जो भी हमारी चीज़ें उसमें रखी हैं उन्हें हमने अरेंज मैनर में रखा है, तो उससे हमारा टाइम सेव होगा और नर्सिंग प्रोसीजर जो है वो हम इफेक्टिवली वहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। The bag technique can be performed in variety of way depending on the agency policy, the home situation, or as long as the principle of avoiding transfer of infection is always observed. जो बैग टेक्निक होगी
वो अलग-अलग पॉलिसी होती है। अगर हम गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के अंडर गए हैं, तो हम उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, तो उसी हिसाब से मतलब जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है पेशेंट के होम का या फिर जैसी हमारी पॉलिसी है वैसे हम उसको यूज़ करेंगे। ये था हमारा इम्पोर्टेंस कि ये इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करेगा, हमारे टाइम को सेव करेगा और ये एजेंसी पे अब प्रिंसिपल की बात करें, तो जो बैग होगा वो ऐसे डिज़ाइन होगा कि हम उसे एफिशिएंटली क्लीन कर पाएँ। देन सेकंड होगा कि इसके जो भी कंटेंट होंगे, बैग के अंदर जो भी चीज़ें रखी होंगी, वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए और रेडी होनी चाहिए कि हमें जब भी यूज़ करना है वो ऑल टाइम रेडी रहें। हैंड मस्ट वॉश अगर हम एक भी आर्टिकल छू रहे हैं तो उससे पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमने हाथ धुल लिया है साबुन और पानी के साथ। बॉयल कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट बिफोर रिटर्निंग देम टू बैग। हमने यूज़ किया, बैग से हमने कोई आर्टिकल निकाला, हमने यूज़ किया, अब हम उसे बैग में दोबारा रखने से पहले डिसइंफेक्टेड करेंगे। अगर वो कंटामिनेटेड हुआ है तो कंटामिनेटेड से उसे डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम बॉयल करेंगे। देन हम प्रोटेक्ट करेंगे और बैग का टेक केयर करेंगे कि वो बच्चों और जानवरों से दूर रहे और एक एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे हम इसको क्लीन करने के लिए और स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रोसीजर हमें यहाँ नीड होती है। फिर टीच एंड डिमॉन्स्ट्रेट ए रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर मतलब हम अगर कोई जैसे कि हम क्या कोई केयर बता रहे हैं जो पेशेंट को जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग सिखा रहे हैं, एक फीमेल है वुमेन है, तो जो घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा हम उसको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और उसे हम चीज़ें सिखा देंगे। देन स्टैंडिंग ऑर्डर नीड टू जब हम प्रोसीजर कर रहे होंगे तो हमें स्टैंडिंग ऑर्डर में करना है मतलब एक सीक्वेंस में। रिस्पेक्ट द फैमिली प्रैक्टिस एज फॉर एज पॉसिबल हमें फैमिली की जो प्रैक्टिसेस है उनका भी जितना हमसे हो पाए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। प्रोवाइड प्राइवेसी कंसीडर कंफर्ट एंड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमें वहाँ पे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है और पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमें उससे बातचीत करनी है और प्राइवेसी भी उसकी मेंटेन रखनी है। हमें वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करें वो इकोनॉमिकली जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिकॉशन यूज़ करना है हमें कोई भी मेडिसिन देने से पहले। मेक यूज़ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू टीच अबाउट न्यूट्रिशन सिंस इट इज़ बेसिस टू गुड हेल्थ मतलब हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम न्यूट्रिशनल हैबिट्स के बारे में भी बताएंगे क्लाइंट को। बैग शुड बी वॉश्ड वीकली एंड ड्राई इन अंडर सनलाइट मतलब कि हम बैग को भी हर हफ्ते साफ करेंगे। अगर हम फिर से एक बार बात करें प्रिंसिपल की तो प्रिंसिपल में क्या था कि बैग को ऐसे डिजाइन करना है कि इसे हम क्लीन कर पाए। सेकंड था कि सारे आर्टिकल इसमें क्लीन होने चाहिए और हमेशा यूज़ करने के लिए रेडी होने चाहिए। हम जब भी बैग को छुएंगे या बैग के किसी आर्टिकल को छुएंगे तो हम प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे उसके पहले। अगर कोई चीज़ हमने यूज़ की है उसके अंदर की तो हम उसे डिसइंफेक्टेड करने से पहले उसमें नहीं रखेंगे। हम हमेशा बैग को प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल और चिल्ड्रन से। स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे एक सीक्वेंस में। देन हम किसी एक फैमिली मेम्बर को सारी एक प्रोसेस सिखा देंगे जो हमारे वहाँ सिखाने थे और हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखाएंगे एक सीक्वेंस में सिखाएंगे। रेस्पेक्ट करेंगे हम फैमिली की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उन्हें प्राइवेसी के साथ एक कंफर्ट प्रोवाइड करवाएँगे और सप्लाई और इक्विपमेंट जो है वो इकोनॉमिकली होनी चाहिए। प्रिकॉशन हम हमेशा यूज़ करेंगे कि कोई भी मेडिसिन जो है वो गलत हम ना यूज़ करें और ना उसे दें। हम मेक श्योर करेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशनल असेसमेंट या न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में भी उन्हें बताएँ और बैग को हमें हर हफ्ते में धुलना है। अब पर्पस क्या है कम्युनिटी बैग का? तो अगर हम पर्पस की बात करें तो कैरी आउट ऑल द नर्सिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड इन होम सेटिंग व्हिच इंक्लूड असेसमेंट, ड्रेसिंग एंड कंडक्ट डिलीवरी इन इमरजेंसी। हमें जितनी भी चीज़ें करनी होती हैं होम विज़िट के ड्यूरिंग अगर हम उनके लिए अलग-अलग आर्टिकल रखें तो वो डिसइंफेक्टेड हो जाएँगे फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ कि हमें टाइम लगेगा और वो सारी चीज़ें हम अरेंज करके नहीं रख पाएँगे। तो हमें अगर कोई भी प्रोसीजर होम विज़िटिंग के दौरान करनी है लाइक असेसमेंट, ड्रेसिंग या कभी-कभी इमरजेंसी कंडीशन में डिलीवरी भी, तो वो सारे इक्विपमेंट उसी बैग में होते हैं, कम्युनिटी बैग में। टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ पीपल इन कम्युनिटी कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ का प्रमोशन करने के लिए भी हम कम्युनिटी बैग यूज़ करते हैं। टू मेंटेन क्लीननेस थ्रू आउट प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। अब हम बैग को क्लीन करें एक सेप्टिक वे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को भी रोक रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन का एक पूरा चैन होता है जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है तो हम उसकी किसी एक चेन को जब ब्रेक कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाता। टू डिमॉन्स्ट्रेट नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड इन होम सेटिंग अगर हमें कोई प्रोसीजर वहाँ पे सिखाना है तो उसके लिए जो आर्टिकल यूज़फुल हैं वो भी वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ कम्युनिटी बैग की बात करें तो उसमें 2 टाइप के पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। अब लिखा है इन द आउटर कवरिंग ऑफ कम्युनिटी बैग देयर विल बी पॉकेट एट लेफ्ट साइड
राइट साइड एंड इन फ्रंट, मतलब 3 पॉकेट होते हैं उसके आउटर में, एक लेफ्ट एक राइट और एक फ्रंट में। पॉकेट आर यूज टू कीप इम्पोर्टेंट आइटम ड्यूरिंग होम विजिट। ये जो पॉकेट्स होते हैं इनका यूज़ हम करते हैं, इनमें सामान रखते हैं। सामान इन द सेंस यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे जो हमें कम्युनिटी एरिया में रिक्वायर्ड है। कम्युनिटी बैग कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट आर कॉल्ड कंपार्टमेंट। जो हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कंपार्टमेंट बोलते हैं। स्पेसिफिक आइटम शुड बी केप्ट इन स्पेसिफिक कंपार्टमेंट। जो स्पेसिफिक आइटम होंगे वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे। एज लाइक आउटर कवरिंग ऑफ बैग हैव 2 साइड। आउटर कवरिंग में 2 साइड्स होते हैं। इनर कवरिंग हैव 3 कंपार्टमेंट। इनर कवरिंग की बात करें तो उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, क्लीन कंपार्टमेंट, स्टेराइल कंपार्टमेंट और सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। और जो आउटर कवरिंग होता है जैसे इनर कवरिंग, तो लोअर कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट गलत हो गया, ये यहाँ पे रहेगा, लोअर की जगह हमारा रहेगा आउटर कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट जो है ये अनक्लीन कंपार्टमेंट भी इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कहाँ हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। सप्लाई एंड इक्विपमेंट इन कम्युनिटी बैग। कम्युनिटी बैग में कहाँ कौन सी चीज़ें हम अरेंज करेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड कैरी एसेंशियल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर होम विजिटिंग लाइक कम्युनिटी बैग, फैमिली फोल्डर, इंडिविजुअल कार्ड, डेली डायरी, हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, ग्रोथ चार्ट, etc. फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी केप्ट इन देयर पर्टिकुलर। अब इतनी सारी चीज़ें हमें रखनी है तो हमें क्या वो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे आउटर पॉकेट है तो आउटर पॉकेट में हम क्या रखते हैं, हैंड वॉशिंग रख के आर्टिकल्स रखते हैं, जैसे सोप, हैंड टॉवल, नेल ब्रश, पीस ऑफ पेपर एंड अप्रन। साइड में, साइड आउटर जो दोनों साइड, एक लेफ्ट एक राइट है, वहाँ क्या रख सकते हैं, न्यूज़पेपर, पेन, डायरी, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप, नेल कटर, पेपर बैग, ये सारी चीज़ें हम साइड में रख सकते हैं। अब क्लीन कंपार्टमेंट, अब ये हमारा इनर कंपार्टमेंट में आ गया जिसमें 3 कंपार्टमेंट हैं। इनर कंपार्टमेंट में क्लीन कंपार्टमेंट, स्टेराइल कंपार्टमेंट और सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। तो जो क्लीन कंपार्टमेंट होती है इसमें हम मेडिकेशन रखते हैं। मेडिकेशन मतलब जैसे ORS हमने रख लिया, विटामिन के टैबलेट रख दिए हमने, एविल का टैबलेट रख लिया, कंट्रासेप्टिक पिल्स रख दिए, कंडोम रख दिया, या उड़न स्टैप्यूला, ओरल एंड रेक्टल थर्मोमीटर, ये सारी चीज़ें हम क्लीन कंपार्टमेंट में रखते हैं। देन स्टेराइल कंपार्टमेंट में हम आर्टिकल्स रखेंगे। आर्टिकल्स इन द सेंस जैसे कि हमने कॉर्ड क्लैंप रखा, सीज़र रखा, सिरिंज रखा, डिलीवरी किट, ये सब हम स्टेराइल कंपार्टमेंट रखते हैं। अब सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में हम क्या रखेंगे, डेटॉल, सेवलॉन, ये सारी चीज़ें हम रखेंगे। आई ड्रॉप, मतलब जितने सॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं वो हम सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में रखेंगे। अब एक होता है लोअर कंपार्टमेंट, सबसे नीचे एक होता है, तो वहाँ पे हम डिसइंफेक्टेड चीज़ें रखते हैं। एज लाइक लिटमस पेपर हमने रख लिया, कैथेटर रख लिया, वो सारी चीज़ें हमारे लोअर कंपार्टमेंट में आती हैं। गाइडलाइन की बात करें कि हम कैसे यूज़ करेंगे कम्युनिटी बैग को, तो कम्युनिटी बैग को जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए प्रॉपर। तो पहला है द बैग शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी आर्टिकल। सारे आर्टिकल होने चाहिए जो जो हमें नीडेड है इमरजेंसी नीड के लिए। सेकंड पॉइंट, द बैग एंड इट कंटेंट शुड बी क्लीन वेरी ऑफ्टन, द सप्लाई रिप्लेस एंड रेडी फॉर यू एनी टाइम। बैग के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो क्लीन होनी चाहिए और हमेशा रिप्लेस करते रहना है हमें। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो हमें उसे रिप्लेस करना है इमरजेंसी के लिए। द बैग एंड इट कंटेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ एनी आर्टिकल इन द पेशेंट होम। हम जहाँ जा रहे हैं क्लाइंट के घर में, हमें प्रोटेक्ट करना है कि वो हमारे जो आर्टिकल है वो पेशेंट के किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में ना आए। कंसीडर द बैग एंड इट कंटेंट क्लीन एंड स्टेराइल विच आर्टिकल दैट बिलोंग टू पेशेंट एज डर्टी एंड कंटामिनेटेड। कोई भी चीज़ अगर कंटामिनेटेड डर्टी है तो उसे हमें अपने बैग में नहीं रखना है। द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ द बैग शुड बी मोस्ट कन्वेंट टू द यूजर टू फैसिलिटेट एफिशिएंसी एंड अवॉइड कंफ्यूजन। अब जैसे हमने बताया कि हम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग आर्टिकल्स रख रहे थे, तो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी होती है। हम ईजिली कोई चीज़ उठा के वर्क करके वहाँ रख सकते हैं और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा होम विजिट क्या है और बैग टेक्निक क्या है। बैग टेक्निक में एक बैग बैग होता है जो कि हम ड्यूरिंग द होम विजिट लेके जाते हैं। उसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें आउटर और इनर कंपार्टमेंट होता है। आर्टिकल्स कैसे अरेंज करने हैं एंड क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ये क्वालिटीज़ क्या होंगी कम्युनिटी हेल्थ नर्स की और उसके लिए और क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।